एक्सेल में अगला फंक्शन है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या करता है, हम इसमें एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, तो ये हमें उसका रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू लिखी और अलग ग्रिड में अलग वैल्यू लिखी, तो मैं ये लिखता हूँ कि अगर मैं इस ग्रिड को इससे डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट क्या रहेगा, तो ये उसका रिजल्ट दे देता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो कंडीशन रखते हैं। अब तक हम पिछले फंक्शन में क्या रखते हुए आ रहे थे, एक कंडीशन रखते हुए आ रहे थे। इसमें हम दो कंडीशन रखेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा। तो एक कंडीशन होगी अगर ऐसा करेंगे, और दूसरी कंडीशन होगी कि उससे फिर ऐसा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। आइए चलते हैं शीट की तरफ। ये देखिए मैंने दो वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे 5450। इसमें मैं इसका सिंटैक्स लगाता हूँ। इसका सिंटैक्स होता है इज इक्वल टू इफ कैपिटल में आई एफ ब्रैकेट में, अब मैं ये लगाता हूँ कंडीशन इफ B1 इज इक्वल टू 0 देन मैं इसका सिंटैक्स ये होता है, पहले लिखते हैं इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में इफ। मैंने कंडीशन लगाई है यानी B10 होता है ये देखिए इसका सिंटैक्स मैंने लगाया है कि इफ B47 इज इक्वल टू 0 यानी कि 4, B47 यानी B रो और 47 कॉलम। अगर मैं इसको 0 मानता हूँ यानी 4 की अगर 0 मानता हूँ तो A1 अपॉन B1 की वैल्यू क्या होगी, यानी 4 अपॉन 5 की वैल्यू क्या होगी। आइए चलते हैं एंटर मार के देखते हैं कि क्या आता है। ये देखिए इसने कहा है फॉल्स है, यानी हमने जो कंडीशन लगाई थी वो गलत थी, यानी अगर A1 अपॉन B1 किया जाता तो 0 नहीं आता। आइए अगली कंडीशन लगाते हैं इज इक्वल टू, इसका सिंटैक्स है इफ ब्रैकेट में B48 इज इक्वल टू 0 देन A1 अपॉन A48 अपॉन A। ये देखिए अब कि मैंने सिंटैक्स लगाया था, ये देखिए जो हमने कंडीशन लगाई थी इफ B48 इज इक्वल टू 0 देन A1 अपॉन 5, A1 अपॉन 4, A48 अपॉन B48 क्या आएगा, तो 0 नहीं आएगा। इसने कहा कि ये कंडीशन ट्रू है। ये था हमारा नॉट फंक्शन। आइए चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ।